इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी एक्सपेरिमेंट, 50 कंटेस्टेंट्स, एक पैलेस और इतना हंगामा कि गेम कहीं बीच में ही खो गया। यहाँ दोस्ती भी कंटेंट के लिए होती है, दुश्मनी भी स्क्रीन टाइम के लिए, और जनता कंफ्यूज है कि प्लेयर कौन है और बैकग्राउंड डांसर कौन। क्या ये रियलिटी शो टीवी का फ्यूचर है या फिर एक ऐसा सोशल मीडिया वॉर रूम जहाँ क्लूट ने कंटेंट को हरा दिया? आज हम बात करने वाले हैं दैत 50 के बारे में, सच की, जहां टास्क बर्थडे पार्टी जैसे हैं, इन्फ्लुएंसर्स स्ट्रेटजी भूल चुके हैं और असली विनर शायद वो एडिटर है जो 50 लोगों को 40 मिनट में फिट कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ब्रेकडाउन सिर्फ रिव्यू नहीं, ये है 50 का पूरा रियलिटी चेक, द केओस थियरी, 50 कंटेस्टेंट्स का लॉजिक। रियलिटी शो की सबसे बड़ी ताकत होती है इमोशनल कनेक्शन। जब ऑडियंस को किसी कंटेस्टेंट की समझ लगती है, उसकी जर्नी, उसका पर्सनालिटी, उसका स्ट्रगल, तब शो की लत लग जाती है। इसी फॉर्मूले पर बिग बॉस जैसे शो सालों से चल रहे हैं। वहां 14 से 16 लोग होते हैं और फिर भी पहले 2 हफ्ते सिर्फ नाम याद करने में निकल जाते हैं। अब सोचिए, जब एक शो में 50 प्रतियोगी एक साथ आ जाएं, तो ऑडियंस का दिमाग क्या करेगा? पहले 3 एपिसोड्स तक दर्शकों का प्रमुख फोकस गेम पर नहीं, बाल की बेसिक सवाल पर होता है। ये कौन है? क्या अधिक जनसंख्या का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है पहचान का नुकसान? प्रतियोगियों के किरदार नहीं, बैकग्राउंड एलिमेंट्स बन जाते हैं। जब कैमरा एक फ्रेम में 15 से 20 लोगों को दिखता है और सब एक साथ बोलने लगते हैं, तो वो मनोरंजन नहीं बल्कि ऑडियो क्लटर लगता है। दर्शक किसी एक कथा को फॉलो ही नहीं कर पाता, स्टोरी टेलिंग पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। रियलिटी शो में स्क्रिप्टेड फिक्शन नहीं होता, लेकिन उसको एडिट करके एक सुसंगत कहानी बनाई जाती है। यहां वो भी संभव नहीं लगता। हर इन्फ्लुएंसर अपने स्क्रीन टाइम के लिए इतना हताश दिखता है कि गेम सेकेंडरी हो जाता है। हर बातचीत में जबरदस्ती ड्रामा, हर टास्क में ओवर रिएक्शन और हर बहस में वॉल्यूम हाई। ये सब इसलिए क्योंकि अगर आप 5 मिनट इनविजिबल रहे तो आप शो से प्रैक्टिकली गायब हो। इसलिए यहां रणनीति नहीं, दृश्यता का युद्ध चल रहा है। रोस्टर्स ने इसी पॉइंट को हाईलाइट किया है। जब 20 लोग एक साथ चिल्ला रहे होते हैं तो दर्शक का दिमाग अपने आप डिस्कनेक्ट कर देता है। मनोरंजन तब होता है जब संघर्ष संरचित हो। यहां संघर्ष का स्वरूप ही नहीं है, ये एक डिजिटल क्राउड सिमुलेशन जैसा लगता है, जहां हर अवतार अटेंशन के लिए फाइट कर रहा है। एक और समस्या है भावनात्मक निवेश का अभाव। जब तक दर्शक किसी प्रतियोगी के साथ बंधन में बनते हैं, तब तक संपादन अगले 10 लोगों पर शिफ्ट हो जाता है। नतीजा, कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं, कोई अंडरडॉग नहीं, सिर्फ एक चलती पीठ। इसलिए 50 प्रतियोगी एक मार्केटिंग हुक तो हो सकता है, लेकिन कहानी कहने के परिप्रेक्ष्य से यह आत्मतोड़ फोड़ जैसा लगता है। फराह खान और द लायन एक वेयर्ड पावर डायनामिक शो की होस्टिंग कर रही है। फराह खान, जो अपनी बुद्धि, कॉमिक टाइमिंग और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। आमतौर पर वो किसी भी शो को अपनी पर्सनैलिटी से ऊपर उठाती है, लेकिन यहां उनका रोल थोड़ा प्रतिबंधित लगता है, क्योंकि उन्हें एक नकाबपोश अथॉरिटी फिगर लॉयन के आदेशों का पालन करना पड़ता है। अवधारणा स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से प्रेरित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में ये थोड़ा पावर रेंजर्स शैली नाटकीय लगता है। जब एक अनुभवी मेजबान को एक मूक नकाबपोश चरित्र से निर्देश मिलते हैं, मास्क मिस्ट्री पर रोस्टर्स का पसंदीदा जोक ये है कि असली लायन कोई और नहीं बल्कि एडिटर है, क्योंकि 50 लोगों की फुटेज को 40 से 50 मिनट के एपिसोड में कंप्रेस करना एक सुपर ह्यूमन टास्क है। कौन दिखेगा, कौन गायब हो, यहां शक्ति प्रतीकात्मक लगती है, व्यावहारिक नहीं। और जब नियमों का प्रभाव महसूस नहीं होता तो दांव भी कम लगते हैं। द इन्फ्लुएंसर ट्रैप, क्लाउड वर्सेस कंटेंट, शारीरिक प्रभुत्व की तरफ ले जाना एक मेम टेम्पलेट बन चुका है। रियलिटी शो जहां साइकोलॉजिकल गेम होता है,
वहां अगर कोई उसे अखाड़ा बना दे तो नैरेटिव वन डायमेंशनल हो जाता है। प्रिंस नरूला का मामला दिलचस्प है। वो रियलिटी शो के अनुभवी हैं, लेकिन यहां उनका गेम प्ले पुराना लगता है। 2015 के शोज में जोरदार होना पावर सिंबल था। आज दर्शक सूक्ष्म रणनीति की सराहना करते हैं, इसलिए उनका किंग एनर्जी यहां नॉस्टैल्जिक लगता है, डोमिनेंट नहीं। फैसला, शेख और मनीषा रानी जैसे लोकप्रिय नाम भी अपने डिजिटल व्यक्तित्व को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर स्क्रिप्टेड शॉर्ट कंटेंट होता है। यहां वास्तविक समय प्रतिक्रियाएं चाहिए। ये ट्रांजिशन सबके लिए आसान नहीं होता। ये शो एक महत्वपूर्ण सबक देता है। फॉलोअर्स बराबर स्क्रीन उपस्थिति। रियलिटी शो में कंटेंट पर्सनैलिटी से आता है, एल्गोरिदम से नहीं। टास्क्स, बर्थडे पार्टी या रियलिटी शो का दिल होता है कार्य। यही वो जगह होती है जहां गठबंधन बनते हैं, विश्वासघात होते हैं और असली हस्तियां बाहर आती हैं। लेकिन यहां टास्क देखकर लगता है जैसे किसी किड्स इवेंट प्लानर ने डिजाइन किया हो। गेंद फेंकना, लाइन में खड़े रहना, बुनियादी पहेलियां हो। इनमें ना शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण होता है, ना मानसिक रणनीति। जब पुरस्कार पूल इतना बड़ा हो और कार्य इतने बुनियादी हो तो दांव बेमेल लगता है। रोस्टर्स जैसे लक्ष्य चौधरी और ठगेश ने इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। ये सर्वाइवल गेम कम, स्कूल स्पोर्ट्स डे ज्यादा लगता है। कार्य डिजाइन का एक और समस्या है, भाग्य कारक। जब कौशल का प्रभाव कम होता है और यादृच्छिक परिणाम ज्यादा होते हैं तो प्रतिस्पर्धा अनुचित लगती है। दर्शकों को रणनीति देखना पसंद होता है, संयोग नहीं। द रोस्टिंग गोल्ड माइन एक्सीडेंटल कॉमेडी का परफेक्ट एग्जाम्पल। ये शो यूट्यूब पर इसीलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ये एक मेम फैक्ट्री बन गया है। चापलूसी वाले संवाद, मेरी जनता मेरे साथ है, मैं जीतने आया हूं, इतने दोहराव वाले हो चुके हैं कि वो पैरोडी लगाने लगते हैं। 50 लोग एक डॉर्मेट्री स्टाइल सेटअप में सोते हैं, सुबह उठते ही क्लेश शुरू। ये लग्जरी रियलिटी शो काम हॉस्टल व्लॉग ज्यादा लगता है। लॉजिक गैप इतना स्पष्ट है कि रोस्टिंग कंटेंट अपने आप मिल जाता है और यही इसका विरोधाभास है। जो शो गंभीर प्रतिस्पर्धा बनाना चाहता था वो आकस्मिक कॉमेडी बन गया।